कहा जा रहा है कि आखिरुज़्ज़मा है, एंड टाइम्स जिसे कहते हैं। इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है हमारा, हिंदूज़ का भी इस पे बिलीफ है, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज़, क्या बिलीव है, एंड टाइम्स है क्या? हर चीज़ जो कायनात में बनी है उसने एक दिन ख़त्म होना है, ठीक है। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है। जिस तरह इंसान की एक एज है, इसी तरह इस कायनात की भी एक एज है, और एक वक्त में इस कायनात ने भी ख़त्म होना है, उसी का नाम क़यामत है। उससे पहले की निशानियाँ जो है उसके ऊपर डिस्कशन खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की हदीस में मिलती है, उनमें ज़िक्र है। फिर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अइम्मा कराम, अइम्मा ताहिरीन के अक़वाल में, उनकी चीज़ों में मिलती है। औलिया ने इसके ऊपर बहुत जो है वो बात की है। होना तो है, लेकिन बात ये है कि जिसने करना है ना, फ़ैसले उसके हाथ में, करना मालिक ने, खुद अल्लाह ने करना है। एंड ऑफ टाइम्स में कुछ हैपनिंग्स होंगी और उनको करने वाले पॉजिटिव नोट के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लीड करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम एग्जीक्यूशन करेंगे। तो ये जो ताकतें हैं ये इकट्ठी होकर नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ लड़ेंगी। वो सारे का सारा ईसा अलैहिस्सलाम बतौर नबी तो वापस नहीं आएंगे क्योंकि नबूवत ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो उम्मती की हैसियत से आएंगे। अब आ जाते हैं कि इस एंड ऑफ टाइम्स के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब में ख्याल क्या है, क्यों ये एंड ऑफ टाइम है, क्या बिलीफ है, क्या बिलीफ्स हैं, जो आपने शुरू में बात की थी। तो बेटा तकरीबन मिलते हुए ख्यालात हैं तमाम रिलीजन्स में। एक किताब है, मैं चूँकि किताबों का आदमी हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा। उस किताब को आज से कोई 250-300 साल पहले लिखा गया। उस किताब का नाम है मिसाकुन नबीयीन। उसका उर्दू तर्जमा मदारिजुन नबूवत के नाम से जो है वो यहाँ पर इंडो पाकिस्तान में छपा। सबसे पहला एडिशन उसका मेरा ख्याल है, जो मेरी नज़र से गुजरा है, वो 1916 में शायद छपा है, दिल्ली से। उस वक्त न्यू दिल्ली नहीं होती थी, दिल्ली होती थी, तो दिल्ली से 1916 में वो छपा। तो जब वो 1916 में छपा, उसका पहला, दूसरा एडिशन, बल्कि तीसरा एडिशन तक वो 2 जिल्दों पे मुश्तमिल थी। उसमें मिसाकुन नबीयीन, यानी उसमें वो तमाम तर अंबिया और तमाम तर डिग्निटीज ऑफ द रिलीजन जो दुनिया में गुजरे हैं, उन्होंने सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और एंड ऑफ टाइम के बारे में जो जो बातें की हैं वो उसमें जिक्र है। उसमें बहुत बातें जिक्र हैं। लेकिन चूंकि हमारा पढ़ने का एटीट्यूड ख़त्म हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। हुआ क्या कि आज तक उस किताब की कुछ 40 से ज़्यादा एडिशन, 46-45 एडिशन छप चुके हैं। पहले 3 एडिशन में जो चीज़ें हैं उसको मैनिपुलेट किया गया, कुछ चीज़ें बदली गई। पहले वो 2 जिल्दों में थी, फिर उसको 3 जिल्दों में किया गया, ठीक है। आज वो एक सिंगल जिल्द में भी मिल जाती है, 45-46। उसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं, क्रिश्चियनिटी की भी निकाल दी गई हैं, हिंदुइज़्म की भी निकाल दी गई हैं, क्योंकि जब उनको पता लगा, हिंदुइज़्म वालों को पता लगा कि इसमें तो ऐसी चीज़ें हैं जो रिसालत में आपके बारे में बात कर रही हैं। ये जो रिसेंट एक किताब लिखी गई है काल की, उसमें जो उन्होंने कहा है कि जी वो जो काल की है उसके बारे में जिस अवतार का जिक्र भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने किया अपनी किताबों में, वो तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके। अब आपको एक वाकया बताता हूँ, छोटी सी बात करके फिर आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। मैंने ये वाकया सुना सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में पंडित बृजमोहन भूषण। मैंने वैदिक पढ़ी थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब मैंने पढ़ी तो मेरे उस्ताद थे पंडित बृजमोहन भूषण। पंडित बृजमोहन भूषण इंडियन मिथ में या इंडियन रीसेंट टाइम में उनका बहुत बड़ा नाम है। जो लोग इस फील्ड को समझते हैं वो जानते हैं पंडित भूषण कौन है। उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, ओशन ऑफ द नॉलेज। आम आदमी नहीं है वो, लेकिन जब वहां पर भी भाजपा आई तो उन्होंने भी उनको जाया कर दिया। वो तौहीद परस्त हिंदुओं में से एक हिंदू है। ओके। वो सनातन धर्म जो है ना, जो इनका ओरिजिन है, सनातन धर्म के वो विद्यानी हैं, वो विद्वान है।
यानी आज मैं अगर सर झुका के रिसालत माब सरकार सरवर अंबिया का नाम लेता हूँ ना, तो मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मैंने पंडित भूषण को ऐसा करते हुए देखा है। वो हाथ जोड़ के, और जब मोहम्मद कहते, मोहम्मद साहब थे, लेकिन जब कहते थे तो ऐसे करके सर झुकाते थे। पहले वाकया मैंने उनसे सुना, फिर मैंने मदारिजुन नबूवत बाद में मुझे वो मिली, मेरे पास उसका कोई चौथा एडिशन पड़ा हुआ है मेरी लाइब्रेरी में, उसमें ये वाकया एज इट इज मौजूद है। अब उसकी निशानियों को आप खुद मैच करके देख लीजिएगा। जो भगवान राम, जो उनकी किताब के मुताबिक पुराण है, और फिर उसमें एक चैप्टर मिलता है उत्तर रामायण का, ठीक है, उसमें वो वाकया मौजूद है। जब राम जी दुनिया से जाने लगे ना, तो उन्होंने अपने जितने भतीजे थे, लोग थे, उनको बुला लिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ ऐसी कमांडमेंट्स दे जाता हूं कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे, मेरे बाद अगर तुम इनके ऊपर अमल करोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। तो उसमें जो एक जो है वो वाकया है, वो कहते हैं कि एक कमांडमेंट है, आपने फरमाया अपने लोगों को कि सुनो, मेरे बाद 4 युग होंगे। युग इज ऑफ अ मिलेनियम। मैं कोट एंड कोट वो वाकया बयान कर रहा हूं, उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत अगर एक्सप्लेनेशन के कुछ लफ्ज बोल दूं तो वो अलग है, लेकिन कोट एंड कोट वही जो वहां लिखा हुआ है मिसाकुन नबीयीन में, मदारिजुन नबूवत में, पहली जिल्द में, या जो मैंने सुना था। सही हो गया, ठीक है, मैंने दोनों रिवायतें इसलिए बयान कर दी हैं कि उन दोनों से मैंने सुनी थी। वो फरमाते हैं कि सुनो, मेरे बाद 4 युग होंगे, चौथा युग सतयुग होगा। युग इज ऑफ अ मिलेनियम, 1000 ईयर्स, और चौथा युग सतयुग, मिलेनियम ऑफ द ट्रूथ। सत्य, सच को कहते हैं, ट्रूथ एंड मिलेनियम, सतयुग होगा। सतयुग में एक देवता प्रकट होगा जो देवती देव होगा। वो दुनिया के सबसे बड़े, मैं फिर कह रहा हूं कोट एंड कोट, दुनिया के सबसे बड़े काले पत्थर के मंदिर के पास खजूरों वाली जमीन में जाहिर होगा। इसको कर लें, रेजोनेट करते जाइएगा। उसका नाम महादेव महामद होगा। महादेव महामद, मोहम्मद और महामद का आप खुद रेजोनेट कर लीजिएगा। मैं इसको मैंने जो पढ़ा, जो मुझे समझ आती है, मेरे पास इसकी कुछ सनद नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ आती है, जो मेरे अंदर की चीजें मुझे बताती हैं, जो आपने परसीव किया, ठीक है। महादेव महामद देवती देव होगा, देवताओं का देवता, यानी जिसको वो तमाम देवता अपना देवता मानेंगे। दुनिया के सबसे बड़े काले पत्थर के मंदिर के पास वो देवता महादेव महामद जाहिर होंगे, खजूरों वाली जमीन में जाहिर होंगे। उनकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि उनका एक प्रीतम, उनका एक मोहब्बत करने वाला दुनिया के सबसे बड़े काले पत्थर की मंदिर की दीवार पे मोजा करके जाहिर होगा। उसका नाम ओम मूर्ति होगा। ओम मूर्ति वजहला, ठीक है। वो नरसिंह होगा, अल्फा मेल लॉयन, नरसिंह, वो नरसिंह होगा, असद अल्लाह, ओके, ठीक है। वो दुनिया में जब आएंगे तो उनका ब्याह महादेव की एक देवी दुर्गा से होगा, जो कि शेर पे सवार होगी, और उस देवी के 2 शेरों में से एक शेर पानी के घाट पे प्यासा मारा जाएगा, एज इट इज लिखा हुआ मदारिजुन नबूवत में। आज वो चैप्टर पुराने बुक्स में तो मौजूद है, 45th 46 में नहीं है। उनको भी पता लग गया कि यार ये तो नफरतें कम होंगी, ये समझ आएगी कि क्या था। ये बातें हमने डिलिबरेटली उन किताबों से निकाल दी।